हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। इंस्टॉलमेंट की जो भी आपका टॉपिक है दोस्तों, अगर वो आपको मेरे लगभग स्टूडेंट्स को देखा है कि सर इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम होती रहती है। तो आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसकी अगर आप क्लास पूरी लगाओगे तो आपको आप बाद में विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, आप देखना, आप ये मत देखो कि सर आप ये बोल रहे हो, लेकिन जब आप क्लास पूरी हो जाए तब आप देखना आप में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है ये रियलिटी में होती कैसे है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और क्या करना होता है इसके अंदर। ठीक है ना, अगर अपने को एग्जाम से रिलेटेड सवाल करनी है तो हमको इसको किस प्रकार अगर इसको यूज करना है ये चीजें देखनी है। ठीक है ना, तो आप इसका 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल लोगे डायरेक्ट, इतना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले बेसिक क्लास में। दोस्तों सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई, जैसे मान लो आपने मोबाइल खरीदा, कितने का, मान लो 25,000 रुपए का, है ना। आपने मोबाइल देख लिया, कितने का, 25,000 रुपए का। आपके पास 25,000 रुपए है, आपने 25,000 रुपए दिए, अपना मोबाइल लिया। ना कोई दुकानदार को मतलब है आपसे, ना कोई आपको मतलब है दुकानदार से, है ना। आपने 25,000 का 25,000 दिया तो अपना खाता क्लियर हो गया। लेकिन एक शर्त ये होती है कि आपने मोबाइल कर लिया 25,000 का पसंद, आपने कर लिया मोबाइल 25,000 का पसंद। अब आप इसको क्या कर रहे हो, आपके पास ओनली 10,000 रुपए ही है, तो आप उसको बोले कि मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो आप मेरे को बाकी का जो भी है, बाकी का जो भी पेमेंट है उसकी इंस्टॉलमेंट बना दो कि हर महीने मैं इसको पे करता रहूं, तो मेरे को ज्यादा मतलब इसमें कोई दिक्कत ना आए। या आप ऐसे करो, पूरे 25,000 की पेमेंट बनवा लो इंस्टॉलमेंट। आप 25,000 को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो कि पर मंथ के हिसाब से दूंगा, या एक साल के हिसाब से, एक साल के बाद एक किस्त दूंगा, या हर महीने एक किस्त दूंगा। जैसे मान लो आज आपने मोबाइल लिया है, अगली किस्त कब दोगे, क्या आज ही दे दोगे, नहीं, अगली किस्त दोगे। अगर मंथली दे रहे हो तो एक महीने के एंडिंग में आप इसकी किस्त दोगे। जैसे आपने आज 1 तारीख को, मान लो 1 तारीख है आज, 1 जनवरी मान लो, कुछ ही मान लो 1 तारीख है, ठीक है। 1 तारीख को मोबाइल ले रहे हो तो महीने की लास्ट तारीख 31 या 30 होगी, उसके बाद 1 तारीख को आपको किस्त देनी है, या 30 31 को मान लो, एक महीने बाद पहली किस्त यहाँ दी जाएगी, दूसरी किस्त फिर इसके एक महीने बाद, तीसरी इसके एक महीने बाद, चौथी इसके एक महीने बाद। या एक साल के अकॉर्डिंग है तो पहली एक साल के अकॉर्डिंग मान लो जिस महीने में लिया है उसके एक साल बाद, इसके बाद एक साल बाद फिर ये एक साल हो गया, यहाँ एक साल हो गया, यहाँ भी एक साल हो जाएगा, इसी प्रकार, है ना। इस प्रकार किस्तें दी जाती है। तो आपको मोटी मोटी बात ये समझ में आएगी कि अगर आप जो भी पेमेंट आपने कोई चीज खरीदी है उसको अगर नहीं दे रहे हो तो इसको इंस्टॉलमेंट में बनवा लेते हो, आप किस्त बनवा लेते हो इसकी। वो आप मंथली देते हो या फिर साल की दे रहे हो, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है दोस्तों किस्त, पहला पॉइंट। उसके बाद अपने पास जो भी इंस्टॉलमेंट है, इसके आपके पास जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सर कितने बनेंगे, तो वो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। क्या पूछेगा, एक तो आपको पूछेगा किस्त की राशि, इंस्टॉलमेंट की राशि बताओ। मान लो आपको प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी होगी कि आपका कर्जा पूरा हो जाए, है ना। आप कहते हो ना दुकानदार पे, या आप अमेजोन से कोई भी चीज परचेज करते हो तो आप उसमें नीचे इसके ऑप्शन में जाते हो तो उसमें चेक करते हो कि अगर मैं 8 किस्त बनाऊंगा तो मेरी एक किस्त मान लो 2200 रुपए की बन रही है ना, तो टोटल आप जोड़ लेते हो। अगर 10 किस्त बनाऊंगा तो एक किस्त थोड़ी महंगी पड़ जाती है ना, थोड़ी सस्ती हो जाती है, वैसे मतलब इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, पैसे कम हो जाती है। अगर यही 6 किस्त करोगे तो ये कम से कम 3,000 रुपए की बनेगी, जिस हिसाब से देख लेना, है ना, 3 6 18, तो रेट भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है। जितना कम आप किस्त करोगे तो आपको ब्याज भी कम लगेगा। ये चीजें तो नॉर्मली है ना, घरों में देखते हो आप, नॉर्मल आप सामान भी इसको परचेज करते हो। तो अब देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा बनेगा दोस्तों क्या, कि सर इसकी रेट फाइंड आउट करना, इसको पूछा जाता है दर निकालना कि किस दर से आपको ब्याज लग रहा है। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। ओके, इतनी बात समझ में आई है, तो चलिए अब अपने चलते हैं पॉइंट्स पे।
देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको दो टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या? एक बोलते हैं बोरोड मनी, बताऊंगा, इंग्लिश मेरे को भी कम आती है, टेंशन मत लो। क्या बोलते हैं इसको? बोरोड मनी। इसको बोलते हैं उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। आप बोलो सर इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या प्रिंसिपल नहीं बोल सकते क्या? तो ये प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। जो धन उधार लिया या दिया जाता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन। इसको बोरोड मनी बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है आपके पास ड्यू डेप्ट, इसको डेप्ट बोलते हैं, वैसे डेट बोलते हैं लेकिन मैं इसको ड्यू डेप्ट ही बोल देता हूँ, ठीक है। अपने को सवाल करना है, इंग्लिश नहीं सीखनी है इसमें मेरे को, समझ गए ना। इंग्लिश तो आपको आती है आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। तो देखो ड्यू डेप्ट का मतलब होता है देय राशि। अब देखो आपने कोई धन उधार लिया, उसको आप कुछ टाइम बाद लौटा रहे हो, उसको आप कितने पैसे दोगे? क्या आपने 10,000 रुपये उधार लिया तो 10 के 10 ही दोगे क्या? नहीं, आप बोलो सर 10,000 तो देंगे ही देंगे, ये तो देना ही है। इसके अलावा जितने टाइम तक जिस रेट से आपने धन रखा है तो आप इस पर कुछ ब्याज दे रहे हो, इसके साथ ब्याज दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर इसको हम ड्यू डेप्ट क्यों बोले, इसको तो हम प्रिंसिपल बोले, मिश्रधन बोलेंगे, है ना। ये तो प्रिंसिपल हो गया प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया या इंटरेस्ट हो गया, तो ये तो मिश्रधन बनेगा। आपकी बात एकदम सही है, ओके। इसको आप प्रिंसिपल बोल सकते हो दोस्तों। तो इसमें मैं लिख देता हूं आपको पॉइंट्स, ठीक है ना। आपने बात क्या सीखी है दोस्तों? आपने पहला पॉइंट ये सीखा कि सर इसको तो हम मूलधन भी बोल सकते हैं। क्या है ये? प्रिंसिपल। क्या है दोस्तों? ये प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल। तो इसको बोल सकते हैं मूलधन। तो आप बोलोगे सर इसको मूलधन बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दोस्तों मिश्रधन। ये मिश्रधन है, इसको मैं ए अमाउंट से लिख देता हूं इंग्लिश में। अब मिश्रधन पूरा नहीं लिखा करेंगे अपने, इसको प्रिंसिपल को पी से, मिश्रधन को ए से लिखा करेंगे, है ना, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों? कर्ज है, कर्जा है ये, ठीक है। और ये क्या है? ब्याज सहित, ब्याज सहित पे करने वाली राशि है, पे करने वाली राशि है, अमाउंट है। क्या बात समझ गए क्या आप बोलो सर ये तो क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ये है, इसी लाइन का मतलब ये है ना। आपने देखा कि सर बोरोड मनी वो होता है जो उधार ली गई राशि है, और ड्यू डेट क्या होता है? जो इस पर ब्याज लग के, इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इसमें इंटरेस्ट भी होगा, ये इसको बोलेंगे ड्यू डेट। तो आपको ड्यू डेट कैसे बनाना होगा? तो आप बोलोगे सर हम ड्यू डेट बना लेंगे, कैसे? मिश्रधन ही बनाना है, मिश्रधन तो आपने बहुत सारा बनाया, पीछे सवाल किए होंगे, तो अपने उसी तरीके से इसका मिश्रधन बनाएंगे। ये तो होगी 2 पॉइंट वाली बात। अब आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं दोस्तों। क्या क्या? पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या दोस्तों? कि इंस्टॉलमेंट लाइन, ये नोट कर लेना दोस्तों, जो भी लाइन है ना ये बेसिक करवा रहा हूं, ये नोट कर लेना। इंस्टॉलमेंट हमेशा प्रिंसिपल में से, प्रिंसिपल या मूलधन में से माइनस या घटाएंगे। ये बात का मतलब आप नहीं समझे होंगे, ठीक है ना। देखो इंस्टॉलमेंट हमेशा प्रिंसिपल में से घटाएंगे, ना कि मिश्रधन में से। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? मिश्रधन में से, इस बात का मतलब हुआ कि जब भी आपने मान लो आपने 10,000 का कर्जा लिया है ना, आपने मान लो 4,000 की इंस्टॉलमेंट बंधवा रखी है कि आप हर महीने 4,000 रुपए दे रहे हो, तो आप पहले महीने आपका ब्याज लगेगा 10,000 रुपए, क्योंकि आपने 10,000 रुपए उधार लिए थे। 10,000 पर 8% की दर से टी टाइम का ब्याज लग जाएगा, है ना। आपने क्या किया? 1 मंथ बाद, देखो मैंने बोला है ना यहाँ से शुरू हुआ है, तो जो भी 1 मंथ कंप्लीट होगा या 1 साल कंप्लीट होगा इसके बाद आप दे रहे हो, ओके, 1 साल बाद दे रहे हो, है ना। तो दूसरी किस्त दोगे तो बताओ दूसरी, यहाँ पर तो मूलधन कितना चल रहा था, इसमें 10,000 रुपए चल रहा था ना। अब क्या किया आपने? पहली किस्त यहाँ दे दी, ये मैं तीर बना रहा हूं, इसका मतलब आपने किस्त दे दी कितनी? 4,000 की। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना रह जाएगा? 6,000। क्या बात समझ में आई क्या? आप इसको ये मत करना कि सर 10,000 का इसमें ब्याज भी ऐड करके फिर इसमें से माइनस करेंगे, वो कभी माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि हमेशा क्या होगा? जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो किस में से माइनस होगी?
वो माइनस होगी हमेशा प्रिंसिपल में से। प्रिंसिपल में से इंस्टॉलमेंट माइनस होगी, ये आप शॉर्ट में लिख देना इसे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कैसे दोस्तों, कि अगर आपका प्रिंसिपल अगर हर माह सेम रहेगा, जैसे 10,000 पर आपको 10% की दर से ब्याज लगा रहे हैं, है ना, एक साल का, मान लो हर साल, एक साल के बाद आप भर रहे हो किस्त, एक साल की किस्त भर रहे हो, हर महीने ब्याज बढ़ेगा कितना, इसका 1,000 रुपये ब्याज बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट हर महीने बढ़ेगा ना, पहले महीने 1,000 रुपये, दूसरे महीने भी 1,000 रुपये ब्याज बढ़ेगा। लेकिन अगर यही 10,000 की जगह मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, 4,000 की दे दी, तो अगले बार 6,000 रुपये बढ़ेंगे ना, 6,000 रुपये रहेंगे, इस पर 10% का ब्याज लगेगा दूसरे मंथ के लिए। बोलो, ये पहले मंथ के लिए ब्याज लगा था 1,000 रुपये आया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपने 4,000 रुपये की क्या दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी आपने। ओके, तो अब 10% की दर से 6,000 पर ही ब्याज लगेगा, तो अब कितना आएगा ब्याज, 600 रुपये। अब बताओ, कहां तो 1,000 रुपये ब्याज बन रहा था एक मंथ, एक साल का, और कहां बन रहा है 600 रुपये, कम हो गया ना। अब अगली बार आपने फिर 1,000 रुपये दे दिए, 4,000 रुपये दे दिए, तो कितने बच गए, 2,000 रुपये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 10% की दर से अब की बार इस साल का ब्याज कितना बनेगा, तीसरे साल का, तो 200 रुपये बनेगा। देखो कम हो गया ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्या दे रहे हो, आप जो भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो हमेशा किस में से माइनस होगी, प्रिंसिपल में से। और जो भी आपका ब्याज बनेगा, ये 1,000, 600, 200, है ना, जो भी बचेगा, ये आपको लास्ट में पे करना है, इसमें लास्ट में। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, इंटरेस्ट हमेशा, इंटरेस्ट या ब्याज हमेशा एंड में पे करेंगे, एंड में पे करेंगे। एंड में पे करने का मतलब लास्ट किस्त होगी ना, उसमें आपका ब्याज भी सम्मिलित होगा। तो मतलब लास्ट जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, इसमें जो भी रिमेनिंग राशि होगी, प्रिंसिपल बचेगा, प्लस इसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा, जितना शुरू से लेके अंत तक लगेगा। तो पॉइंट्स आपने ध्यान रखने दोस्तों, क्या, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है ना। तो वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो क्या, कि आपको अगर प्रिंसिपल में से घटाओगे तो आपको ब्याज कम लगेगा, अगर प्रिंसिपल में से माइनस नहीं करोगे तो आपको ब्याज ज्यादा लगेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, जिसको मैं पूरा आराम से छोटे छोटे तरीके से समझाऊंगा, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। देखो, मैंने प्रिंसिपल मान लिया कितना, 11,500 रुपये, मान लो ये उधार ली गई राशि है, बोरोड मनी लिख सकते हो इसको। दूसरा मैंने लिख दिया R इक्वल टू 10%, आपने 10% पर एनम की दर से, पर एनम का मतलब एक साल की दर है ये। ओके, टाइम मैंने दे दिया इसमें दोस्तों आपको 4 साल। क्या बात समझ में आई क्या। अब देखो, अब इस सवाल को देख के आप बोलोगे सर, मैं आपको पूछूं सिंपल इंटरेस्ट बताओ, इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ, आप बोलोगे सर PRT/100 आएगा, कितना आएगा, 11,500 इंटू 10 इंटू में 4 बटे में 100। क्या बात समझ आई क्या। इसको करो 2 जीरो से 2 जीरो, 115 को 4 से करो 400, 460, तो ये आ गया दोस्तों 4600 रुपये। तो 4600 रुपये क्या है, तो आप बोलो सर 4600 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो बताओ अमाउंट कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 11,500 प्लस 4600, तो ये हो जाएगी हमारी अमाउंट। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 16,100 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 16,100, इतना ही बनेगा क्या, देखो ध्यान से, ठीक है इतना बनेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि सर या तो 11,500 है, उसको अगर 4 साल में, हर साल में एक किस्त दे रहे हो, तो 4 साल में 4 किस्त देंगे, तो इसको डिवाइड करके किस्त निकाल लेते हैं। पहला तो ये गलत है। दूसरा, वो अमाउंट निकाल लेंगे कि सर इतना ब्याज बन रहा है 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद में इतनी राशि बढ़ जाएगी, इसको वो क्या करते हैं, इस प्रकार 4 साल में डिवाइड कर देते हैं कि हर साल इतने किस्त जाओ। ये तरीका भी गलत है। जो भी 2 तरीके होने हैं जो आप करते हो नॉर्मली, वो मैंने दोनों के दोनों तरीके आपको बता दिया कि इस प्रकार ये पैसे नहीं किस्त बनती है। तो कैसे बनती है सर, तो देखो बच्चों, अब आपको मैं बताऊंगा कि किस्त कैसे बनती है। देखो, आपने मान लो ये 11,000 रुपये उधार लिए, 11,500 रुपये। अब अगर आप इसको ना यहाँ पर 2010 में उधार लिए, मान लो सन 2010 में, आप इसको क्या कर रहे हो, 3 साल या 4 साल रखने के बाद, 4 साल के बाद 2014 में आप इसको रिटर्न कर रहे हो, तो सारा का सारा पैसा आपके पास 2011-10 से 14 तक रहा, मतलब 4 साल बनते हैं क्या, 4 साल। ओके, 4 साल तक आपके पास रहा, ठीक है ना। 4 साल तक कितना पैसा रहा आपके पास हर साल,
आप बोलोगे सर पहले साल मेरे पास मूलधन कितना था 11,500, दूसरे साल भी 11,500, तीसरे साल भी 11,500 और चौथे साल भी 11,500। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? ठीक है ना। जो आप मिश्र धन निकालते हो ना, जो अपने अभी तक निकाल के आए हैं, वो समझा रहा हूं मैं आपको कि कैसे बनता है। क्योंकि दोस्तों आपने यहां उधार लिया, इसका मतलब ये 11,500 रुपये आपने यहां भी नहीं लुटाया कुछ भी पार्ट, तो 11,500 का पूरा अमाउंट दूसरे साल भी लग गया, तीसरे साल भी यही अमाउंट रहा, चौथे साल भी यही अमाउंट रहा। तो यहाँ पर बताओ 10% की दर से 1 साल का ब्याज आएगा, यहाँ भी 10% की दर से 1 साल का, यहाँ भी 10% की दर से 1 साल का, यहाँ भी 1 साल का ब्याज आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? क्या आप बोलोगे सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो इसका ब्याज निकालो 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, इसी को तो अपने इस प्रकार सोल्व किया, 4 साल का डायरेक्ट निकाल दिया। क्या अलग अलग निकालना जरूरी है क्या? आप ऐसे लिखोगे 11,500 का 10% इंटू में 1 प्लस 11,500 दूसरे साल का, सभी में से देखो सेम ही चीज तो आएगी यहाँ पर, है ना। कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 4 साल का, तो ये 4 कॉमन आ गया। देखो एक एक करके ये 11,500 इंटू 10 ये तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। देखो 1 2 3 4, 4 साल, ये 4 साल में गुणा मिल गया। समझ गए क्या आप बोलोगे सर इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। तो फिर बताओ सर ऐसे हम अगर ये प्रिंसिप इसका मिश्र धन निकालने का तरीका है ये, तो फिर हमारा जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो कैसे बनती होगी? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर आपने मान लो 4,000 रुपए की या 3,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, जो भी बनवाई है हर साल की, 1 साल की। आप 2010 से यहाँ पर 2011 में इंस्टॉलमेंट देने जाओगे, कहां पर है? यहाँ पर 1 साल हो गया, यहाँ पर पूरा 1 साल। यहाँ पर आपने कितने दे दिए? 3,000 रुपये आपने जमा करवा दिए। अब बताओ आपको मैंने बोला है कि अब जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो किस में से माइनस होगी? प्रिंसिपल में से। किसमें से दोस्तों? प्रिंसिपल में से। प्रिंसिपल कितना है? 11,500। 3,000 की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी, कितना बचा? 8,500। तो दूसरे साल ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। इस पर लगेगा 8,500 पर, ना कि इस पर। अगर ये अमाउंट मैं शुरू से लेके यहां तक 4 साल तक रखता पूरी की पूरी अमाउंट, तब मेरा इस पर ब्याज लगता। अगले साल फिर 3,000 माइनस कर दोगे तो इसकी बची इस पे लगेगा, फिर यहाँ पर 3,000 जमा करवा दिया, फिर यहाँ पर बचेगी इस पर लगेगा। तो इस प्रकार ये चलता है। समझ में आई क्या बात? अब आप बोलोगे सर इतना लंबा तो हम नहीं करेंगे, इतना लंबा भी नहीं करना दोस्तों, ये तो आपको बस जस्ट समझाने के लिए कि जो अपने ड्यू डेप्ट बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था, जिससे मान लो आपको मैं ये लिखा हुआ अभी, ठीक है। अब इसी को अपने क्या करेंगे कि इसको ना यहाँ पर 11,500 का आया, यहाँ पर तो 8,500 का ही आएगा 10% की दर से। यहाँ पर कितने का आएगा? कितने का आएगा? इसमें से 3,000 माइनस कर दो तो ये 5500 पर आएगा। इसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो ये कितने का आएगा? 1,500 का आएगा। 1,500 पर ब्याज आएगा। लेकिन ऐसे करते हैं कि जो अपने अमाउंट निकाली है कितनी दोस्तों? 16,100, मैं ना इसके बराबर लेके जाना चाहता हूं। तो बताओ यहाँ पर तो मैंने पहले साल तो 11,500 का पूरे पे लग गया 1 साल का, लेकिन दूसरे साल अगर मैं इसकी किस्त ना भरता तो मेरे को और ब्याज कितना देना पड़ता, वो इसमें ऐड कर दूंगा। 11,500 ही रख लेता हूं मैं, तो मतलब जो भी किस्त है वो ना भरूं तो उस किस्त का ब्याज तो ऐड होगा ना इसमें। यहाँ पर भी मैं 11,500 रख लेता हूँ, यहाँ पर भी 11,500, मतलब ये किस्तें ना भरता हूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल इसका मिश्र धन बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो मैंने आपको सवाल लिखा था, सॉरी देखो दोस्तों, मैंने प्रिंसिपल माना था 11,500, ठीक है। रेट मानी थी मैंने 10%, टाइम माना था मैंने 4 साल, ओके। अब यहां से सबसे पहले आपको करना है दोस्तों क्या, आपको हमेशा निकालना है ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट निकालना है। ड्यू डेप्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको तो हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट निकालो। देखो 11,500 है, इसका मैं ब्याज निकालूं SIPRTY 100, या फिर मैं क्या करूं 10 चौके 40% बनेगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, SI परसेंटेज। तो इस 11,500 का मैं 40% या 40% निकालूंगा तो मेरा ब्याज निकलेगा SI, ये SI है। अगर मेरे को अमाउंट निकालनी है तो क्या करते थे अपने 140%। अब ये बात आपको समझ में आती होगी। जब इसको सोल्व करेंगे, अभी अपने सोल्व किया था पीछे, 16,100 रुपये बनेगा। ये क्या बन गया? ड्यू डेट बनेगा, उधार देय राशि, मतलब इतना आपको कर्जा
भरना है, अगर पूरी की पूरी राशि आप शुरू से लेके अंत तक रखोगे। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट क्या कर ली इसने, मान लो इंस्टॉलमेंट बढ़ाई है 3500 रुपए की, कितने की, 3500 रुपए की आपको एक इंस्टॉलमेंट दे रहा है 1 साल की। अब देखो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं प्रिंसिपल, यहां लिखता हूं मैं इंटरेस्ट, यहां लिखता हूं मैं इंस्टॉलमेंट, ओके, और यहां लिख लिया मैंने सेव इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आपने सेव किया। ध्यान से देखते जाओ, एक बार आपने अच्छे से सीख लिया तो आपकी सारी की सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। देखो दोस्तों, देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपकी फर्स्ट किस्त आई है, तो शुरू से यहां तक पहली किस्त दी है, तो यहाँ पर आपका कितना था 11,500, क्योंकि यहाँ पर लिया तो मैंने बोला यहाँ से 1 साल किया तो 1 साल बाद आप किस्त दोगे पहली, आपका 1 साल तक किस पर ब्याज लगा दोस्तों 11,500, ओके। 10% दर है तो 11,500 का 10% कितना आएगा इंटरेस्ट, ये 10% है, कितना आएगा दोस्तों 10% आएगा इसका 1150। आप निकाल सकते हो ना इंटरेस्ट, तो मैंने सिखाया है आप। इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी 3500 रुपए की, कितनी दे दी 3500 रुपए की। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो फर्स्ट साल की बात है, फर्स्ट ईयर की, है ना। अब बताओ दूसरे साल अपने जाएंगे तो 3500 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी आपने, तो यहां पर बताओ मेरे को कितने रुपए आपने कम कर दिए, आप बोलो सर 3500 रुपए हमने कम कर दिए, कितने कर दिए 3500 रुपए आपने कम कर दिए। तो आप एक सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछोगे, सर 3500 रुपए इसमें से क्यों माइनस किए। मैंने अभी बताया है कि इंस्टॉलमेंट हमेशा किस में से माइनस करनी है, प्रिंसिपल में से। तो बताओ कितना बचेगा दूसरे साल के लिए, आप बोलो सर 3500 में से सॉरी 3500 माइनस करेंगे तो 8000 दूसरे साल के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो बताओ 10% की दर से कितना ब्याज लगेगा 800 रुपए, 8000 का 10% 800। आपने दूसरे साल फिर 3500 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी। अब बताओ तीसरे साल आपका प्रिंसिपल कितना होगा, आप बोलोगे सर हम फिर वापस इसी में से माइनस कर देंगे, कितना 3500 रुपए, कितना दोस्तों 3500, क्यों करेंगे आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाया था, ओके। कितना बचेगा, तो आप बोलो सर 5500 बचेंगे, 5500 क्या 4500, 4500 4500। फिर अगले इस साल के लिए इस पे 10% फिर लगेगा, है ना, हर साल 10% है ना दर, तो कितना आएगा ब्याज 450 रुपए। आपने क्या किया, फिर इसको क्या कर दिया 3500 रुपए की किस्त दे दी। तो 3500 रुपए की किस्त दे दी, तो बताओ मेरे को किससे कम होगा, यहां से कम होगा मूलधन से। तो 3500 रुपए फिर आपने इसमें से कम कर दिया, कितना बच गया 1000। कितनी बात समझ में आ गई कि सभी को, देखो जो भी धन था उस पर ब्याज लगेगा 10% की दर से, ओके। आपने किस्त दे दी 3500, तो इसमें से माइनस होगी 8000 पर फिर 10% लगा 8000 का 1 साल के लिए, तो आपने फिर इसमें से ये माइनस कर दिया, ये 4500 बच गई। फिर इस पर 10% दर ब्याज लगा, फिर इस पर 10% ब्याज लगेगा, तो बताओ कितना ब्याज आएगा 100 रुपये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलो सही है सर। आपने फिर 3500 रुपये दे दिया और अपना कर्जा मुक्त कर दिया। कितनी इंस्टॉलमेंट दी है 1 2 3 4, 4 इंस्टॉलमेंट में आपका कर्जा पूरा हो गया, ठीक है। अब आप इसको जोड़ो, कितना बनेगा 1 2 3 4, 35 चौके 140, 14,000 रुपये आपने देके अपना हिसाब नक्की कर लिया। अब आपके मन में कुछ बातें आएगी दोस्तों, यहां से मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना बना। देखो यहां से एक बात सीखने वाली है, क्या आपने 3500 इंस्टॉलमेंट दी है तो ये किस में से माइनस करते गए, प्रिंसिपल में से, ये देखो करते गए ना यहाँ पर, ठीक है कर दी। अब लास्ट में देखो आपका तो 1000 रुपये ही बचा था, प्रिंसिपल तो 1000 ही बचा था प्रिंसिपल, तो ये देखो मैंने यही बोला था ना। और इसके साथ में इन सभी को जोड़ो जो भी इंटरेस्ट है, कितना बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 3000, जोड़ के देखो, जोड़ लिया, सॉरी 3000 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 1150 और 1200 1600 और 2400 और 2500, ये बनेगा दोस्तों 2500 रुपये, ठीक है ना। 2500 रुपये आपका क्या बन गया इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के आपकी टोटल किस्त कितनी बन गई 3500 रुपये, और आपने 3500 भरकर अपना नक्की कर दिया हिसाब। क्या इसके बाद कोई बचा क्या आपके पास ये भरने वाला नहीं, आप बोलोगे सर नहीं बचा। तो पहला पॉइंट मैंने बोला था क्या, कि आपको इंस्टॉलमेंट हमेशा किस में से माइनस करनी है, प्रिंसिपल में से, आपने कर दी। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो ब्याज होता है वो एंड में पे करेंगे। बताओ 1000 रुपये ये रहा और ब्याज ये रहा, इनको जोड़ के एंड में आपने 3500 रुपये पे कर दिया,
और आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर बनाया था ड्यू डेट कितना 16,100, लेकिन आप तो 14,000 ही देख के इसको नहीं हिसाब नक्की बोले हो कि हिसाब पूरा हो गया इसका। कैसे? आपने दोस्तों यहाँ से देखो आपने क्या किया, 11,500 पर ब्याज लगा, कितना 1150 रुपये एक साल का। अगले साल आपने यहां से आपका कितना लगा 1,050 रुपये आपने क्या कर लिए बचा लिए। कैसे? आपने नेक्स्ट ईयर क्या आपने 3500 पर ब्याज दिया क्या? बोलो आपने क्या यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 3500 पर ब्याज दिया था क्या? जिससे मान लो यहाँ पर देखो 11,500 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने एक साल रखा इसको, 11,500 पर आपका ब्याज लगा 10% की दर से 1150, वो लिखा है मैंने। अगले साल आपने इसमें से 3500 दे दिया, तो जो 3500 रुपए आपने जमा करवा दिए क्या उस पर ब्याज लगा क्या आपका? अगले साल कितने साल नहीं लगेगा? आपने मान लो यहां तक किया 1 2 3, टोटल आपकी 4 किस्त बनेगी, 1 2 3 4 बनेगी ना। आपने इस साल भी नहीं दिया इस पर ब्याज, इस साल भी नहीं दोगे, इस साल भी नहीं दोगे। तो मैंने बोला था अगर पूरी की पूरी राशि मेरे को यहीं पर पे करनी हो तो कितनी पे करनी पड़ेगी? तो मैंने बोला था अमाउंट के इक्वल पे करनी पड़ेगी, जो आपने 16,100 बनाया था ना अभी ये रहा पीछे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 35 रुपए को यहाँ ना पे करूं, अगर इसको ना दूं मैं किस्त को, तो मेरे को कितना ब्याज पड़ेगा? आप बोलो सर इस साल का भी ब्याज लगेगा, इस साल का भी लगेगा, इस साल का भी लगेगा। तो बताओ 4 साल था, 4 में से इस साल का तो इसमें आ गया है, 1 2 और 3 साल का ब्याज लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो किस्त दूंगा मैं, वो किस्त अगर ना दूं तो मेरे को यहाँ से यहाँ पर जो किस्त देनी थी उसको ना दूं तो इस किस्त को रखने के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा? इस साल का और इस साल का। यहाँ पर जो किस्त देनी है उसको ना दूं तो इसका साल का ब्याज लगेगा। यहाँ पर तो देनी है ना, आगे तो जीरो, इस पे तो जीरो आएगा। यहाँ से आप देखो अब जो पॉइंट आपको इससे रिलेट करना है कि आपने यहाँ पर अगर 35 रुपए का 10% की दर से एक साल का कितना ब्याज बन जाता? आप बोलते सर इसका बनता 3 साल का, एक साल का नहीं, क्योंकि ये पेमेंट आपने यहाँ जमा करवा दी। अगर आप इसको ना देते, जमा ना करवाते तो 1 2 3 साल लगते ना, तो 3 साल का देखो कितना था, 10 दिया 30%, तो 35 दिया 105, 1,050 रुपये आपका ब्याज और लग जाता, जो आपने सेव कर लिया है 35 रुपए जमा करवाते। इसी प्रकार इस पर 10% की दर से कितने साल का अगर इसको ना जमा करवाते तो अगले वाले 2 साल, यहाँ पर भी होते यहाँ पे भी रखते तो 2 साल के लिए, इसका 2 साल का निकालो तो 10 दुआ 20, इसका मतलब आपने 700 रुपये बचाए थे इस किस्त से। ठीक है, अगर ये किस्त ना भरते तो 10% की दर से आगे कितना साल है? 1 साल ही है, 1 साल का लगता है ना। तो यहां से कितना आता? 350 रुपये। और यहाँ पर बचाते क्या? आप नहीं बचाते। क्यों दोस्तों? यहाँ पे तो आपको पे करना ही था चौथे साल में, तो इसलिए ये तो आगे इसके आगे तो 0 साल है, तो इसलिए 10 को 0 से गुणा करेंगे तो इसका ब्याज आएगा 0। आपने देखो कितने रुपए बचाए यहाँ से, इसको जोड़ो 2100 रुपये बनेंगे। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 16,100 बनेंगे। तो ये 2100 रुपये आपने बचाए हैं। तो कैसे बचाए हैं? आपने किस्तें पे करके। अगर आप किस्तें ना देते, यहाँ पर 3500 ना देते, यहाँ भी 3500 ना देते, यहाँ भी ना देते, यहाँ भी ना देते, अगर पूरी की पूरी राशि को आप शुरू से लेके लास्ट 4 साल बाद ही देते तो आपको 16,100 देने पड़ते। लेकिन अब आपने 14,000 देके ही अपना 21 रुपये बचा दिए। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये अगर चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई है तो अपने अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन करो जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रति एनम पर एनम साधारण ब्याज पर 3 साल में 3270 रुपए का बकाया कर्ज, मतलब डेट, उधार, ड्यू डेट है ये, उतार देगा? आपको देखो जब भी आपको ये ड्यू डेट दिया हुआ है इसके इक्वल लेके जाना होगा, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों? देखो अब जो क्वेश्चन करवाया था वो मैंने डेटा सेट करके जैसे आपको समझा दिया, लेकिन जब भी आपके पास इस प्रकार आपको कौन सी वार्षिक किस्त पूछनी है, किस्त आपको बनानी है। पीछे वाले ने जो किस्त देख के आपको बताया समझाया कि इस प्रकार किस्त देंगे तो अपना इतना पैसा बच जाएगा, अगर किस्त ना देंगे तो इतना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन अब मेरे को किस्त निकालनी है तो आप x मान सकते हो, लेकिन मैं आपको 100 से सिखाऊंगा, आपका विद इन x सेकंड आंसर आएगा। दोस्तों देखो आपके पास रेट क्या दे रखी है? 9%। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों? 3 साल।
ओके। और ड्यू डेप्ट कितना दे रखा है, ड्यू डेप्ट आपको दे रखा है दोस्तों 3270 रुपए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट माननी है। कितनी, आपको हमेशा 100 रुपए माननी है, 100। अब 100 ही क्यों माननी है, देखो दोस्तों जब भी परसेंटेज की चीजें वो अपने 100 माननी चाहिए, क्योंकि ये कटने में आसान होती है। अब देखो आपने क्या किया, जो भी पहले सवाल था पिछले वाला, मैं एक बार आपको लॉन्ग बताऊंगा फिर इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी आपने, बताओ 100 रुपए पर आपको ब्याज, अगर 100 रुपए इंस्टॉलमेंट ना देते तो इस पर ब्याज कितना लगता, दो कितने साल के लिए बचाते आप बताओ मेरे को, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो मैंने यहाँ पर कोई चीज ली, यहाँ पर मैं पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, आगे दूसरी तीसरी चौथी, जो भी है चौथी लास्ट है मान लो। अगर यहाँ पर मैं 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट ना दूं, और क्यों ना दूं, क्योंकि सवाल सोल्व करना है मेरे को, कौन सा तरीका लगाना है कि अगर इंस्टॉलमेंट ये ना दूं यहाँ पर देनी हो मेरे को 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट यहाँ की बजाय, तो मेरे को कितने साल का ब्याज इसमें लगेगा, और आप बोलोगे सर 1 2 3 साल का और लगेगा जो दर से इस पर। तो बताओ 100 रुपए पर मेरा ब्याज लगेगा 9% की दर से 3 साल का, क्योंकि टोटल 4 साल थे ना, 4 साल में यहाँ तो इसमें तो आ ही गया, इसके अंदर ये 3 साल ही बचे, इसके 3 साल का ब्याज और लगना है, ये दर इसके ब्याज लगेगा। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 3 27। अब देखो 100 इसलिए माना है क्योंकि डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप, 9% की दर होगी 3 साल, तो यहाँ पर 3 साल के लिए इसका कितना आएगा 27 आएगा। तो डायरेक्ट आप लिखोगे इसको कितना दोस्तों 127 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात सभी को, ठीक है ना। सॉरी 3 साल है क्या, सॉरी बच्चों ये मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। जिससे देखो यहाँ पर टोटल 3 साल है, तो 3 साल में आप पहली किस्त 1 साल के बाद दे रहे हो, 1 साल के बाद, तो इसके बाद कितने साल बचे हैं, 2 ही साल बचे हैं दोस्तों, है ना। टोटल 3 साल है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये भी 1 साल, ये भी 1 साल। अब देखो आपको जो यहाँ किस्त देनी थी 100 रुपए की, वो यहाँ नहीं दे रहे हो आप, 1 साल ये यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी 1 साल यूज कर रहे हो, तो ये किस्त 1 और 1 2 साल यूज करते हो आप। 2 साल के लिए देखो 9% की दर से 2 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा, 9 दूनी 18, तो 100 का 18% 18 आएगा, तो आप 18 लिखो, तो टोटल आपका हो गया 118। इसी प्रकार दूसरे साल के लिए अगर आप चाहोगे, मान लो यहाँ किस्त देनी थी, यहाँ नहीं दे के आप यहाँ दे रहे हो, तो कितने साल का इसमें ब्याज और ऐड हो जाएगा, 1 साल का, 1 साल पैसा और रख रहे हो ना आप, तो 9 एकम है, 9% की दर से 1 साल का 9 एकम है 9, तो 100 का 9% कितना आएगा, पूरा तो ऐसे निकालोगे ना, 100 इंटू 9 इंटू 1/100 काटोगे तो क्या आएगा 9, ये आ गया 9, कितना आ गया 109 हो गया टोटल अमाउंट। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 100 रुपए की किस्त है, नेक्स्ट ईयर बताओ ये है, तो यहाँ पे तो टाइम कितने आगे, कुछ भी नहीं है, तो 0, तो 9% की दर से 0, तो मतलब इसमें ब्याज लगेगा 0, तो ये आ गई 100 की 100। अब इसमें जोड़ो 118 और 109 कितना हो गया 227। अब 227 कितना बन गया, 227 नहीं 327 हो गया, 100 200 300 और ये 18 और 9 27। ये देखो ये टोटल क्या बना है, ड्यू डेप्ट बना है दोस्तों आपका। आपने देखो प्रिंसिपल में जो इंस्टॉलमेंट है इसमें ब्याज ऐड करके ये बना लिया। अब ये ब्याज क्यों ऐड किया, क्योंकि राशि अगर आप जो भी इंस्टॉलमेंट है इसको यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे कर रहे हो, इसका ब्याज जोड़ दिया, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ पे करता तो एक साथ इतनी राशि पे करनी पड़ती, इसके बराबर बनाने के लिए अपने ये जोड़ते हैं। इसके बराबर कितना 3270 रुपए दिया हुआ है, मेरे को 100 निकालना है। 100 क्यों निकालना है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट कितना 3270 बटे 327 और इंटू में 100, यहां से इसको काटोगे 10 और इसको काटा तो कितना आ गया 1000। आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई दोस्तों 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई है। अगर तो देखो दोस्तों अब अपने क्या करते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आ गई कि सर हम 3 साल का टाइम है, ठीक है, तो आप 3 साल में 100 की कितनी किस्त दोगे, छोटा बता रहा हूं तरीका 3, तो आपने 3 साल में 3 किस्त दे दी, प्लस देखो यहां पर क्या किया था आपने 9% था, तो 9% इंटू 2, 100 का 9% है ना, तो 2 साल 9 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि अब देखो पहली किस्त दोगे तो इसके बाद देखो टोटल टाइम में से रिमेनिंग टाइम के लिए आपका पैसा आप सेविंग करोगे, क्योंकि इसका जो ब्याज लगना था वो तो आपने यहाँ इसके अंदर ऐड हो ही गया है ना। इसके बाद देखो कितना बचा है ना, जो भी किस्त दे रहे हो, तो पहली किस्त दे रहे हो तो 3 में से एक किस्त के बाद देखो कितना बचा 2, यहाँ पर 9 दूनी 18, फिर इसके बाद देखो दूसरी किस्त में कितना टाइम बचेगा 1, तो 9 एकम 9, प्लस चौथी किस्त में तीसरी किस्त में
ये कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 टाइम है, कोई टाइम ही नहीं बचेगा, तो 9 इंटू 0 0। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 3270 के। करो इसको 318 327, तो 327 बराबर आ गया दोस्तों 3270। ठीक है, 100 की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 1000। आपको बस 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसमें आप इसको लगा के देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले 10% प्रतिवर्ष की दर साधारण ब्याज पर 5 साल में देय राशि 96 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। दोस्तों 5 साल है, इसका मतलब है 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मानी आपने। ठीक है, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट कितने साल में 5 साल में, तो 5 साल में कितने 500, तो आप 5 इंस्टॉलमेंट में दोगे। प्लस देखो पहली किस्त देने के बाद कितना टाइम बचेगा, अगर पहली किस्त ना दो, पहली किस्त कब देते हो आप 1 साल बाद, है ना, तो ये यहां पर ना दो तो इसके बाद के टाइम का जो ब्याज लगना है इस पर, यहां पर किस्त होगी तो इसके बाद का टाइम कितना बच गया उसके लगता है रिमेनिंग टाइम पर। तो 5 साल में से 1 साल तो ये हो ही गया, है ना, इसका तो ब्याज ऐड हो ही गया था। इसमें देखो इसका इसका इसके आगे जितना टाइम बचेगा, तो 5 में से गया 4 साल के लिए लगेगा, तो 10 इंटू 4 ब्याज लगेगा। प्लस ठीक है 10 इंटू कितना लगेगा दोस्तों आगे 3 साल, प्लस 10 इंटू 2 साल, प्लस 10 इंटू 1 साल, प्लस 10 इंटू 0 साल। देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने एक साथ लिख दिया, तो 500 ये बनेगा 40, ये बनेगा 30, प्लस ये बनेगा 20, प्लस ये बनेगा 10, प्लस ये बनेगा 0, बराबर में कितना दोस्तों 9600। अब इसको जोड़ो 500 40 70 90 100 600, 600 की वैल्यू कितनी होगी 9600, एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 की, 6 का डिवाइड कर दो 1600, तो आपकी किस्त कितनी आ गई दोस्तों 1600 की। क्या बताइए बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये सवाल करना होता है। आप इसको इतना लंबा भी नहीं करोगे, कैसे दोस्तों, अब आपको अगर दिमाग में बैठी है बातें कि सर ये हमें क्यों जोड़ रहे हैं, इसको अगर करोगे आप बोलो सर पहले साल 100, दूसरे साल 100 रुपए की किस्त, तीसरे साल 100, चौथे साल 100, पांचवें साल 100। अब इसमें देखो अगर ये 100 1 साल के बाद किस्त दोगे, अगर ना दो तो आपको कितने साल का ब्याज इसमें और ऐड लगेगा, कितने साल लगेगा। अगर इसको अमाउंट बना रहा हूं दोस्तों मैं अमाउंट, और अमाउंट क्यों बना रहा हूं क्योंकि ये ड्यू डेट होता है, ये अमाउंट ही होता है इसलिए, तो इसमें मैं ब्याज ऐड कर दूंगा, तो जो राशि मेरी 1 साल बाद देनी थी ना यहाँ पर, वो मैं अब ना पूरा लास्ट में दे रहा हूँ, इस राशि को लास्ट में दे रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक देख लो, इस 1 साल को छोड़ के इसके बाद कितना टाइम बच गया वो इसके लिए लगेगा। 10 चौके 40, तो 140 हो गया, ये 10 दिया 30, ये 10 दुआ 20, 10 से कम 10 और 0, इसको जोड़ दो, इस प्रकार ये लंबा हो जाएगा। ओके, इसी को आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो, आपको पता तो है 1 2 3 4 5 किस्त ये होगी 500, ये क्या आएगा 10% है, तो 5 में से 1 या 4 साल के लिए लगेगा, पहले फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, बस इसको जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 रुपए के कर्ज को उतारेगी। अब आपको क्या करना है, कितने साल है दोस्तों 4 साल, तो 4 साल में 100 रुपए की अगर एक किस्त है 1 साल की, तो 4 साल में कितनी किस्त कितने की हो जाएगी 400, 4 इंटू 100, प्लस 4 साल है तो 1 साल तो आपने इसमें ले ही लिया, उसके बाद कितने साल का लगेगा, पहले 12 तिया 36, 12 दुआ 24, 12 एकम 12, 12 0 0, ठीक है ना, इसको जोड़ दो, किसके बराबर होगी 5664, 436 24 12 36 472, 472 की वैल्यू होगी 5664। आपको चाहिए 100 की, क्यों इंस्टॉलमेंट आपने मानी है 100 रुपए की, इसलिए इसका आंसर आएगा 100 के अकॉर्डिंग 5 6 6 4 बटे 472 इंटू 100। इसको आप सोल्व करो, आपके एक किस्त की राशि आ जाएगी दोस्तों 1200। क्या बातें समझ में आई है क्या? आप इसको अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करके इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। बस आपको जो भी चीज मैंने समझाई है पीछे, उसको आराम से तसल्ली बख्श करके देखना, आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। अब ये जो है ये आपको मैं कल समझाऊंगा, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है ड्यू डेट निकालना, ठीक है। वैसे आपको मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप करके देखना कि इसकी किस्त कितनी बनेगी, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को पहले कल करवाऊंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो जितना समझाया अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।